हेलो फ्रेंड्स, आज हम वैदिक सभ्यता से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता का प्रमुख स्रोत क्या था। ठीक, तो इसका ऑप्शन है पुराण, ऑप्शन 2 है वेद, ऑप्शन सी है महाभारत, ऑप्शन डी है रामायण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वैदिक सभ्यता का प्रमुख स्रोत हमारा क्या है? प्रमुख स्रोत इसका वेद ही है, जो 4 वेद है हमारे पास। ठीक है, यही 4 वेद हमारे क्या हैं? वैदिक सभ्यता को जानने के मुख्य स्रोत है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वैदिक युगों वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो वेदों की कुल संख्या कितनी है? 4 है। ठीक, अभी हम बताएं ना कि कितनी है। तो वेदों की कुल संख्या कितनी है? वेदों की कुल संख्या 4 है। ठीक है, 4 है। कौन कौन सा है? ऋग्वेद है, पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, और तीसरा हमारा हो जाता है यजुर्वेद, और चौथा हमारा हो जाता है अथर्ववेद। ठीक, ये 4 वेद है हमारे प्रमुख। ठीक है, यही 4 वेद हमारे मतलब वैदिक सभ्यता को जानने के स्रोत है। ठीक है, साहित्यिक स्रोत हमारे यही 4 वेद है। ठीक, हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? वेदों में कुल कितने ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसमें टोटल ना 10 मंडल है। ठीक है, ये 10 मंडल जो है उसमें टोटल 10 मंडल है। 1028 उसमें मंत्र हैं, मतलब सूक्त हैं। ठीक, और ये 10 मंडल में ही गायत्री मंत्रों का किया हुआ है। गायत्री मंत्र इसी इन्हीं मंडलों में, तीसरा मंडल जो है उसमें गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। ठीक है, जो सूर्य देवता, उगते हुए सूर्य देवता के ऊपर है गायत्री मंत्र। ठीक, इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं ना, इसमें तो हम ज़्यादा प्रश्न नहीं लाएं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो और भी क्वेश्चंस हम ऋग्वैदिक काल का बना देंगे, जिसमें बहुत सारा प्रश्न हम उसमें डाल देंगे। ठीक है, हमारा चौथा प्रश्न क्या है? वैदिक काल में सबसे प्राचीन वेद कौन सा था? तो वैदिक काल में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक, ऋग्वेद ही हमारा सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है। ठीक, और ऋग्वेद के बाद हमारा कौन सा हो जाता है? सामवेद, यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद। ठीक है, ये चारों चारों वेद हमारे हैं। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 5 है, वैदिक काल के लोग मुख्यतः किस व्यवसाय से जुड़े थे? तो वैदिक काल के जो लोग थे ना, वो मुख्यतः कृषि और पशुपालन से जुड़े हुए थे। ठीक, लेकिन वहाँ पे प्राइमरी जो है ना, मतलब वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में, मतलब बोल सकते हैं पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल, दोनों को एक ही चीज़ बोला जाता है। पूर्व वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल एक ही है। वैदिक सभ्यता को ही ना 2 भाग में बांटा गया है, एक पूर्व वैदिक काल और दूसरा जो है वो उत्तर वैदिक काल। ठीक, तो ये पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल भी कहा गया है। ठीक है, तो ये जो ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल है ना, तो इसमें प्राथमिकता जो थी, मतलब फर्स्ट जो था ना, पहला जो मतलब इसमें जो प्राथमिकता मिला हुआ था, वो किसको मिला हुआ था? किस व्यवसाय को? पशुपालन को। ठीक है, उसके बाद कृषि थी, लेकिन प्रथम क्या था? पशुपालन। ये इसका आंसर बी जो है सही होगा। ठीक, कृषि एवं पशुपालन। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? गाय को वैदिक काल में क्या कहा जाता था? गाय को वैदिक काल में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा अघन्य। गाय मतलब पूज्य थी, गाय को मारना अपराध था। वहाँ पे जब पशुपालन ही सबसे मुख्य व्यवसाय है, तो सोचिए गाय कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हमारा 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, ऋग्वेद में किस देवता की सबसे अधिक स्तुति की गई है? ऋग्वेद में ना सबसे अधिक जो है वो किस देवता की स्तुति की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इंद्रदेव की ना सबसे ज़्यादा पूजा की जाती थी। ठीक, इंद्रदेव की ही स्तुति सबसे ज़्यादा मिली है। ठीक है, फिर वैदिक काल में सभा और समिति क्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये प्रशासनिक संस्थाएं थे। ठीक है, मतलब सभा और समिति जो थी ये प्रशासनिक संस्थाएं थी। इस पे लोग जुड़ते थे और अपना वाद विवाद किया करते थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है? ऋग्वैदिक काल में कुल सूक्तों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1028। ठीक, 1028 सूक्त बोलिए या मंत्र, इतने मंत्र ऋग्वैदिक काल में मिला है हम लोगों को। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हमारा 10 क्या है? ऋग्वेद की रचना किस भाषा में हुई है? तो ऋग्वेद की रचना किस भाषा में हुई है? तो पहले क्या था मतलब इसका ऑप्शन सी सही है, संस्कृत में। ठीक,
अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, कुल। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, वैदिक काल में राजा को कर के रूप में क्या दिया जाता था? वैदिक काल में राजा को कर के रूप में, ऑप्शन बी इसका सही होगा, बलि दी जाती थी। ठीक है, ये बलि भी एक प्रकार का कर ही था। वो कर का ही नाम मतलब ना उस समय बलि पड़ा हुआ था। ठीक, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वैदिक काल में युद्ध के देवता कौन थे? वैदिक काल में युद्ध के देवता कौन थे? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, इंद्रदेव ही वैदिक काल में युद्ध के भी देवता थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ किस काल में हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस धर्म ग्रंथ में है? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के 10 ऋग्वेद में कितने हैं? 10 मंडल है। उन्हीं मंडलों में से जो तीसरा मंडल है ना, उसी में गायत्री मंत्र लिखा गया है। ठीक है, उसी में हमारा क्या लिखा गया है? गायत्री मंत्र। ठीक, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऋग्वेद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? अथर्ववेद का मुख्य विषय क्या है? तो अथर्ववेद में जो था ना वो क्या था हमारा? अथर्ववेद में हमारा जादू टोना, चिकित्सा की ये सब विषय के बारे में, रोग बीमारी के बारे में बताया गया है। ठीक, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, रोग एवं जादू टोना। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वैदिक काल में भूमि का स्वामी कौन माना जाता था? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? यजुर्वेद का मुख्य विषय क्या था? यजुर्वेद का मुख्य विषय क्या था? या से यजुर और या से यज्ञ ही उसका मुख्य विषय था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है हमारा? वैदिक काल में प्रसिद्ध यज्ञ कौन सा था? ऑप्शन ए, राजसूय, ऑप्शन बी, अश्वमेध, ऑप्शन सी, वाजपेयी, ऑप्शन डी, सभी। तो इसमें ना इसका उत्तर होगा सभी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हमारा? वैदिक काल में लेखन प्रणाली क्यों नहीं थी? क्योंकि उस वक्त ना मौखिक परंपरा चलती थी। ठीक, वैदिक काल में स्टार्टिंग में जब ऋग्वेद का प्रारंभ हुआ था तो उस वक्त मतलब लिखा नहीं गया था। ठीक, उस वक्त मौखिक परंपरा ही थी। ठीक है, उस चीज़ को बाद में लिखा गया। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 21, वैदिक काल में पुरोहित का कार्य क्या था? तो पुरोहित का क्या कार्य क्या रहेगा? प्रशासन को देखना? नहीं। न्याय को देखना? एकदम नहीं। युद्ध करना? नहीं। यज्ञ कराना ही उसका उस वक्त कार्य था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक, फिर सामवेद काल का मुख्य विषय क्या था? तो सामवेद, सा से साम और सा से संगीत। ठीक, मतलब जो भी ऋग्वेद काल में मंत्र ये सब लिखा गया था ना, उन मंत्रों को जो पढ़ा जा सके उन्हीं मंत्रों को सामवेद काल में मतलब गाया गया है। ठीक है, मतलब जिस मंत्र को गाया जा सकता था उन्हीं मंत्रों को सामवेद काल में गाया गया है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सोमरस किससे बनाया जाता था? सोमरस जो था वो किससे बनाया जाता था? दूध से? एकदम नहीं। अनाज से? नहीं। एक पौधे से? हाँ, एक पौधे से सोमरस बनता था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? वैदिक काल में दास प्रथा थी या नहीं? वैदिक काल में दास प्रथा थी, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में नहीं था, वो सीमित था। ठीक, मतलब जो बहुत ज़्यादा जिसके पास पैसा था या बहुत मतलब जो पावरफुल रहता था वो तो दास रखेगा ही रखेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। ठीक, अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? वैदिक सभ्यता का विस्तार मुख्यतः कहाँ तक था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सप्त सिंधु तक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? वैदिक काल में ग्राम का प्रधान कौन था? वैदिक काल में ग्राम का प्रधान कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रामनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है हमारा? वैदिक काल में
वैदिक काल में यजुर्वेद किससे संबंधित है? यजुर्वेद किससे संबंधित है? तो वो यज्ञ विधि से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? वैदिक काल में संगीत से संबंधित वेद कौन सा था? तो ये सामवेद ही था वैदिक काल में। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 29 हमारा क्या है? वैदिक काल में मृत्यु का देवता कौन था? तो यम होगा। यम ही वैदिक काल में भी मृत्यु का देवता होगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? वैदिक सभ्यता का मुख्य उद्देश्य क्या था? भौतिक सुख, धार्मिक अनुष्ठान, आध्यात्मिक विकास या व्यापार? ना ही भौतिक सुख था, ना ही धार्मिक अनुष्ठान था, ना ही व्यापार। आध्यात्मिक विकास उस वक्त हो रहा था। उसी वक्त बहुत ही तेजी से विकास हुआ है। ठीक है, ये वेद उद उसी वक्त ना रचना हुई है। तो उस वक्त क्या था? आध्यात्मिक विकास हो रहा था। ठीक,